देखिए, जब तक अभी हमारे लिए स्कूल्स और कंप्लीट एंड लॉकडाउन कंप्लीट फुल वे में नहीं खुलता और उसके बाद गवर्नमेंट के टेंडर्स नहीं खुलते, स्कूल्स नहीं खुलते और गवर्नमेंट जब तक हमारे कोई भी फंक्शंस वगैरह हो, दिवाली वगैरह में जिसमें गैदरिंग को परमिशन नहीं देती मिनिमम 500 और 1000, तब तक हमारा बिजनेस बहुत इफेक्ट रहेगा। उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि हमारा पेपर का कंजम्पशन प्रिंटिंग वर्क में आज कोई भी दिवाली आती, कोई भी त्योहार आता तो बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पैम्पलेट छपते, बुक्स छपते, बहुत से ऐसे ये चीजें, पोस्टर छपते, न कुछ भी कैलेंडर छपते, तो वो सब चीजें बंद होने की वजह से जो एक इम्प्लीमेंट 12 ही महीने रहता था कि हर चीज में, तो वो चीज पूरी खत्म हो गई है। हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। वेडिंग कार्ड का बिजनेस पूरा जीरो हो गया। पेपर से कनेक्टेड चीजों का बिजनेस अभी टेंडर गवर्नमेंट ने नो फंड के कारण पूरे बंद करके रखे हैं, जिससे कारण प्रिंटिंग प्रेस वगैरह खुल नहीं पा रही। आज उनकी ऐसी पोजीशन है कि वो अपने लेबर को सर्वाइव नहीं कर पा रही। अभी अनलॉक 3-4 जो भी चालू है उसके बाद भी बिजनेस हमारा 5 और 10% ही चल रहा, जिसकी वजह से आज हमारे बिजनेसमैन को कोई भी सर्वाइव करने का पोजीशन नहीं दिख रही। फिर भी हम कैसे तो भी अभी काम चला रहे हैं। सरकार से हम जो भी करते हैं, हमारी तो छोड़ो पेपर ट्रेड के लिए, सरकार ने आज तक व्यापारी के लिए किया क्या है? हम सरकार के बिना पगार वाले नौकर है। लोगों से जीएसटी कलेक्ट करते, अपने पास रखते, जीएसटी गवर्नमेंट को भरते, हम अकाउंटिंग चार्जेस भी हम भरते, सीए की चार्जेस भी हम भरते, ऑडिट भी हम कराते। सरकार हमारे को दे क्या रही? लेबर के लिए बोलती ईपीएफ भरो, ईएसआईसी करो, सब करो। कल चल के हम 60 साल के हो जाएंगे तो हमारे पीछे सरकार ने क्या करके रखा है? हम करोड़ों रुपए, हम नहीं बोलते कि जीएसटी हम जेब से भर रहे हैं, वो फाइनली कंज्यूमर भरता, लेकिन उससे लेके हम सरकार को जमा कर करके देते। तो सरकार ने आज तक हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या सोचा है? इनकम टैक्स भरो, कल चल के मैं लॉस में चले गया तो कहीं इनकम टैक्स रिफंड है? आज मैंने 20 लाख रुपए कमाया तो आदमी इनकम टैक्स लेता, 5 लाख कमाया तो इनकम टैक्स लेता। इस साल हम 5 लाख रुपए लॉस में आने वाले हैं। गवर्नमेंट 5 लाख का 20% रेशियो से वापस करेगी सब पब्लिक को? नहीं करेगी। वैसे भी सरकार ने व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वो बोलते रहती है और व्यापारी को चोर बोलती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार कुछ कर रही। व्यापारी बीच में जो एसएमई जो मंत्री है श्री नितिन गडकरी, जो हैवेट मंत्री नागपुर के, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आया था व्यापारियों के लिए। हाँ। उसमें से कुछ जो पार्ट्स है, जो आपके जो छोटे ट्रेडर्स है, लघु उद्योग वाले है, तो उनको भी वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था। उसके लिए उन्होंने एक शर्त ये रखी थी कि आप ट्रेडर्स में उनके इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। तो आपने उस बारे में कुछ पता किया है क्या? पता किए, बाद में कहा गया कि वो जीएसटी से ऑनलाइन कनेक्ट हो गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मेरे को कि वो 20 लाख करोड़ आखिर वो पैकेज हुआ कैसा? व्यापारियों के लिए तो उल्टा, जो एक्चुअली क्या है, पोस्टपोन कर रही सरकार कि आज मरने वाले हो ना, आज हम आपको बचा लेंगे, 4 साल बाद मारेंगे। कैसा हो रहा? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने निकाले, उसमें वो इंटरेस्ट कुछ टाइम बाद ले रहे। अरे हम तो ऑलरेडी कर्जे में चल रहे हैं ना, हमको 20 लाख करोड़ का पैकेज क्यों निकाल रहे? सब 6 महीने का इंटरेस्ट माफ कर लो हमारे लिए। हम यानी ये अभी बोल देती 4 महीने ये भी मत भरो, यानी अगर मेरी तरफ अगर 50 लाख रुपए लिमिट है तो मेरी ऑटोमेटिकली 54 लाख रुपए हो जा रही। वो 54 लाख के बाद बोलती 10 लाख रुपए और तुम ले लो और वो पगारों में बांट दो, लेबर में, अपने घर खर्चे में। तुम जो आज कोरोना के पहले 50 लाख के समझ लो आप कर्जदार थे, वो 64 लाख पे हो जाओ। तो ये कोई सहायता हुई क्या आपके हिसाब से? इसीलिए बैंकों से लोग लोन नहीं उठा रहे, बैंक के ही पीछे पड़ी है तो भी नहीं उठा रहे। आज हमारे ट्रॉली वाला गरीब है, उसने 3 साल की किस्त ली थी, ठीक है, उसने मेरे से पैसे मांगा कि मुझे ये किस्त तो दे दो करके, मैं नहीं भर पा रहा। उसको हमने ये स्कीम बताई। स्कीम बताने के बाद 3 महीने मत भर, जब वो अभी वो वापस चार्ट निकाला उसने, तो उसकी 3 महीने सरकने को ना, 3 महीने नहीं भरा तो 6 महीने सरक गई, क्योंकि ये इसका ब्याज जोड़ जोड़ के उससे 30 हजार नहीं भरा था, वो 50,000 आउटस्टैंडिंग हो जा रहा 3 साल बाद। तो मेरे को बताओ सरकार की सहायता कैसा हुई? यानी वो मदद भी कर रही कर्जा देके, तो कर्जे पे भी ब्याज ले रही वो लंबा चौड़ा। तो मुझे बताइए ये मदद कैसे हुई? जो पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है आपकी ये जो डिमांड्स, जो चार्टर डिमांड्स है आपकी, हाँ। उसके सिलसिले में आपने जिलाधिकारी हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी को अप्रोच किया था क्या? नहीं, हमने जब अपन ने यहाँ पे ये जो मुंडे जी थे
बहुत बार हमने तो ऑड इवन के लिए लड़े कि 3 दिन तो, हमारे तो ऐसे ऐसे दिन आए कई व्यापारियों की कि 4-4, 5-5 दिन खुला नहीं। जैसे समझ लीजिए 30 तारीख संडे आ रहा, 31 बंद और आ गया, सोमवार को, मंगलवार को बंद, बुधवार को कोई कारण 3-3, 4-4 दिन ऐसे दुकानें खुले नहीं। वहां तक तो हमारी सुनी नहीं गई। हमने आर्थिक पैकेज के लिए तो हम पूरे नाग विदप चैम्बर से जुड़े हुए, उनके थ्रू जो जो करना है हम कर रहे, एक करेंगे तो हो नहीं, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई हो नहीं रही। और मैंने एक बात देखा, व्यापारियों को बिना पगार वाले नौकर समझ के गवर्नमेंट ट्रीट करती, जो आज न कल मुझे नहीं लग रहा कि उसको गवर्नमेंट को कुछ, आज देखिए हम लोग गवर्नमेंट का हर चीज लाकर दे रहे ना, जीएसटी भले प्रोडक्ट भरता है, गरीब आदमी भरता, अपन लग रहे, लेकिन हम पगार ले रहे क्या उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। आज हमने 10 रुपए चीज खरीदे, 11 में इसने बेचा, 12 में उसने बेचा, 12 में जीएसटी कलेक्ट किया, डिफरेंस गवर्नमेंट को भर देते, तो डिफरेंस की हम कभी पगार ले रहे क्या, उसके भी हम चार्जेस भरते, सीए को हम देते, सीए को ऑडिट के हम देते, रिटर्न फाइल हम करते, उसके बाद भी सरकार जब हमारे खुद का पेंशन तक के पॉलिसी नहीं करा सकती व्यापारियों की, कोरोना में मरा तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 1 करोड़ रुपया, व्यापारी मरा तो उल्टा कुछ भी नहीं। यानी जिसने देश चला रहा है उसको कुछ नहीं, जो देश के चलाने के लिए वर्कर रखे उसके लिए सब कुछ। तो इसका हम क्या ऐसी सरकारों से हम उम्मीद क्या करें। यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर जो है नितिन राउत साहब जो है, उनकी तरफ भी आपने ये आपकी जो चार्टर डिमांड्स जो थी उसके बारे में उनसे कोई बातचीत? हमने नाग विदप चैम्बर में रखे हैं, नाग विदप चैम्बर पूरी फॉलोअप कर रहा है, लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। और मैंने, आप भी अगर न्यूज चैनलों पे आप रहते हैं तो आप खुद सोचिए कि कभी व्यापारियों के हित में आप मुझे बताइए कि उन्होंने क्या दिया आज तक। अगर 3 महीने का जीएसटी रिटर्न लेट फाइलिंग, ये व्यापारी के हित की बात है क्या? व्यापारी को कुछ फायदा होता? कंप्लीट लॉकडाउन में हमारे लिए क्या उन्होंने राहत दी? आप रिटर्न फाइल अप्रैल मई का अगस्त तक जुलाई तक करो, ये राहत है आपके हिसाब से? ये राहत है? अरे तुम तो बोल रहे कि वर्क डाउन करो और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट ऑफिस में पड़े, ऑफिस खोल नहीं सकते, तुमने वो चीज को आगे बढ़ाया, तो ये राहत हुई क्या? गवर्नमेंट व्यापारियों को जो जो चीजें देती ना उसके आगे में बहुत बड़ी स्टेटमेंट लगा देती, व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत। कॉमन आदमी उसको पढ़ लेता, कॉमन आदमी को कुछ उस चीज के बारे में नॉलेज रहता नहीं, उसके ये लोग गवर्नमेंट पूरा उसका फायदा उठाती और बड़ी हेडलाइन में छाप देते, व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत। जीएसटी रेट लेट फाइलिंग, ये व्यापारियों के लिए राहत कैसे हुई? कौन से बेनिफिट हमको दिया आज तक? गवर्नमेंट का कोई एक ऑफिसर आके बता दे हमको कि हमने आपके लिए ये बेनिफिट पास ऑन किया है। व्यापारी को कभी कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं होता। और ये पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है उसमें कुछ ऐसे भी व्यापारी है जिन पे भूखमरी की नौबत आ गई है, कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसका सॉल्यूशन कुछ निकला हुआ नहीं है। भैया हमारे लाइन में ऐसा है कि आने वाले अगले साल 1 साल बाद मेरा इमेजिनेशन है कि पेपर ट्रेडर्स के लोग कम से कम 10-20 लोग हाथ खड़े करेंगे, क्योंकि आज की पोजीशन में उनका कर्जा बढ़ते जा रहा है, लोगों को पैसा देने के लिए है नहीं, लेबर से हमारा अटैचमेंट इतना ज्यादा रहता कि हम उनको निकाल नहीं पाते। और ये हमारा मन भी बोलता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं सब गवर्नमेंट के कहने पे बोल रहे हैं। 8-8, 10-10 साल से जो आदमी हमारे पास काम कर चुका है, अपन उसको वैसा बोल सकते क्या कल से पेमेंट नहीं देता? ऐसा मैं नहीं, आप भी नहीं बोल सकते। तो ये गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट ने वो चीजें करने को ना जिससे कोई चीज चले। 20 लाख करोड़ गए कहां? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई आपको चेंजेस दिख रहा मार्केट में? आप भी इतना ये सब करते, आपको चेंजेस दिख रहा क्या मार्केट में? तो 20 लाख करोड़ गए कहां? उन्होंने सिर्फ ऑन पेपर 20 लाख करोड़ कहां गए उसका मैं उदाहरण देता हूं। इन्होंने ऑनलाइन पेपर 10 लाख रुपए किसने लोन लिया उसको ऑनलाइन पेपर ऑनलाइन बढ़ा दिया उसका, और वो वहीं के वहीं बैंक में गए। कर्जा पहले चुकाओ, तुमने 5-6 महीने का, उसमें आदमी बोलता 4 लाख तो तू काट ले बैंक को, 50 लाख में 10 लाख अगर बढ़ाए 20% तो 10 लाख बढ़ाती, 4 लाख खुद रख लेती, और ऑलरेडी 3-4 महीने में 5-6 लाख रुपया व्यापारी लॉस खा चुका है। तो उसके बाद में एक्स्ट्रा मनी आया क्या जो मार्केट में उसको फ्लक्चुएशन आएगा? अभी फिलहाल में आपके एसोसिएशन से सरकार को क्या मांग है और आपकी क्या राय है? हमारी सरकार से ये मांग है कि व्यापारियों के लिए कुछ सोचो, कम से कम 4-5 महीने का इंटरेस्ट माफ करो, नहीं तो भी इलेक्ट्रिक बिल माफ करो, नहीं तो भी कम से कम ऐसी कोई तो भी स्कीम निकालो, कम से कम नहीं तो हमारे 60 साल होने के बाद
कम से कम हम इतना आपको टैक्सेस कलेक्ट करके देते, बिना पगार वाले हम आप लोगों के नौकर बने हुए पूरे व्यापारी वर्ग, उनकी पेंशन का तो भी प्रोविजन करो। नहीं करते हम बहुत ज्यादा आप लोगों से उम्मीद, और हम जिंदगी भर देश के लिए सर्विस देते रहेंगे ना। हम सर्विस ही तो दे रहे बिना पैसे लेकर हर चीज की।